नमस्कार, मैं हूं सुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। 40,000 लेकर भाग रही महिलाओं को गाड़ी समेत जंक्शन पुलिस ने किया काबू। कड़ाके की ठंड के बीच किसानों ने की बिजली आपूर्ति समय परिवर्तन की मांग, एससी ने किया समय में परिवर्तन। वृद्धजन पेंशन योजना के तहत कांग्रेस सरकार ने की पेंशन में बढ़ोतरी, 1,19,071 पेंशनधारी होंगे लाभान्वित। गेहूं के लिए अमृत है घना कोहरा, ठंड में लहलहाती फसलों को देख किसान उत्साहित। अब खबरें विस्तार से। पीलीबंगा के पंजाब नेशनल बैंक से 40,000 लेकर भाग रही महिलाओं को जंक्शन पुलिस ने एनपीसी स्कूल के पास से काबू किया है। बता दें कि पहले पुलिस ने जंक्शन थाने के आगे नाकाबंदी की और गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक नाका तोड़कर भाग गया। इसके बाद पुलिस को उन्हें पकड़ने के लिए एक राउंड फायर भी करना पड़ा। पुलिस द्वारा ये कार्रवाई सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई है। जंक्शन थाने में पड़ी यह कार किसी तरह से दुर्घटनाग्रस्त नहीं, बल्कि चोरी करके भाग रही महिलाओं की कार है। जी हां, सही सुना आपने। दरअसल पीलीबंगा के पीएनबी बैंक से पैसे निकलवाने के लिए गई एक महिला की बैग से 5 महिलाओं ने 4,000 रुपयों पर हाथ साफ कर दिया। बता दें कि महिला जैसे ही बैंक से बाहर आई, उसे अंदेशा हुआ कि उसका बैग खुला है। जब देखा तो पैसे गायब थे। इसकी सूचना महिला ने बैंक को दी और जब सीसीटीवी फुटेज को देखा तो पता चला कि पास में खड़ी 5 महिलाओं ने इस रकम पर हाथ साफ किया है। उसमें नकद 40,000 है बैग में, 25,000 मैंने बैंक से कढ़ाए से 15,000 घर बैग में ले अंदर से थे, मैं किसी को देने थे आज। और उसमें मेरे आर्मी के डॉक्यूमेंट कागज सारे ही है, जो एक कंटीन कार्ड होता है, एक रोडवेज बस का पास है, एक जो दूसरा डेंटी कार्ड होता है, वो सभी उस अंदर है। नीचे आए नहीं थे, उस पौड़ी पर ही थे, तो पौड़ी पर देखा चैन बैग खुला था, बैग निकाल कर निकले। लेडीज थी वहाँ और कोई हो ही नहीं था उस पर। जिस टाइम कैमरे में देखा था निकलते थे पैसे। हाँ, पैसे निकलते। वो जो लड़की के बार मेरी गुड़िया है 20-21 साल की, उसके पास था बैग, उसके पास वो बैठी है, और बैठी है ना उसके पास ही वो खड़ी है, उसका कोई काम नहीं, वैसे चक्कर लगा कर उसने बैग निकाल लिया। बस वालों को गए वहाँ कैमरे में देखा था हमने, ठीक है। फिर वो बोले आप जाओ थाने में पता करो। थाने में बस स्टैंड गए, गाड़ी के स्टेशन हमने चक्कर लगाई, चलो यहाँ मिल जाएगी, तो वो नहीं मिली। फिर हम थाने में आए, थाने में इन्होंने बोला तो पकड़ रखी है, यहाँ जो पता चलेगा क्या। वहीं बैंक कर्मियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को भेजी, जहां पुलिस ने जंक्शन पुलिस को सूचना दी कि एक कार हनुमानगढ़ की तरफ आ रही है। जिसके बाद जंक्शन थाने के आगे नाका लगाया गया और गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन ड्राइवर नाका तोड़ के भाग गया। जिसके बाद पुलिस ने एनपीएस स्कूल के पास से इस कार सहित इन 5 महिलाओं को काबू किया। हमें पीलीबंगा थाने से इत्तला मिली थी कि बैंक के पास से एक इनोवा गाड़ी है स्लेटी कलर की, और उसमें औरतें हैं। इन्होंने यहाँ किसी बैंक में किसी कस्टमर के बटुए से पैसे निकाले हैं और वो हनुमानगढ़ की तरफ आए हैं। उसी इत्तला पे सेम उसी गाड़ी हमारी नाकाबंदी चल रही थी, उसको रोकने की कोशिश की तो वो गाड़ी नहीं रुकी और उसने नाकाबंदी तोड़ दी। उस गाड़ी को फिर दूसरे पॉइंट पे भी नाकाबंदी पे रोकने का प्रयास किया गया, वहाँ भी ड्राइवर ने नाकाबंदी तोड़ के गाड़ी को पुनः भगा लिया। इसको काफ़ी दूर जाके कब्जे में लिया गया है, बाकी पूछताछ की जा रही है। किसानों को सिंचाई के लिए बिजली आपूर्ति में समय परिवर्तन की मांग को लेकर किसान नेता ओम जांगू के नेतृत्व में किसान विद्युत विभाग के कार्यालय पहुंचे। किसानों का कहना है कि रात्रि के समय में अल सुबह की जाने वाली बिजली आपूर्ति से किसान परेशान है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए बिजली के समय परिवर्तन की मांग की जा रही है। विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचे किसान नेता ओम जांगू के नेतृत्व में एससी एमएस चारण से मिलने पहुंचे किसानों ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए सिंचाई पानी के लिए दी जाने वाली बिजली आपूर्ति का समय परिवर्तित करने की मांग की है। किसान नेता ओम जांगू ने बताया कि आज सुबह 5 बजे चलने वाला ग्रुप में कड़ाके की ठंड में किसानों को सिंचाई करनी पड़ती है। वहीं रात्रि के समय में सिंचाई के दौरान किसानों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ऐसे में समय का परिवर्तन करना जरूरी है। आज क्षेत्र के किसान, ये जो कड़कड़ाती ठंड है, इसमें विद्युत विभाग के द्वारा रात में कृषि नलकूपों पर जो बिजली दी जाती है और दूसरी एक सुबह का जो ग्रुप है उसमें 5 बजे प्रातः जब बहुत ठंड होती है, अंधेरा होता है, तब बिजली आपूर्ति की जाती है। उसके विरोध में उनको ग्रुपों का समय बदलने की मांग को लेकर अभी अधीक्षण अभियंता विद्युत विभाग हनुमानगढ़ से वार्ता हुई है, जिसमें किसानों ने ये बात उनके समक्ष रखी
कि रात को बहुत ठंड है, जमाव बिंदु पर पारा है, अंधेरा भी है, किसान को पानी लगाने में बड़ी तकलीफ होती है, ठहरने का और मरने का दोनों का डर रहता है, इसलिए इसमें बदलाव किया जाए। किसान नेता ओम जांगू ने बताया कि एससी ने सुबह के समय में परिवर्तन करते हुए 5 बजे के बजाय 7 बजे से 10 बजे तक बिजली देने के लिए निर्देशित किया है। वहीं दूसरा ग्रुप 1 से 7 बजे के बीच चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसानों को राहत देने के उद्देश्य से रात्रि के समय में परिवर्तन के लिए जीएसएस पर लोड क्षमता को जांचा जाएगा। यदि संभव हो सका तो तीसरा ग्रुप भी 10 से 4 बजे के बीच बिजली दी जाएगी। अभी अधीक्षण अभियंता ने अपने जो एक्शन है, अधिशासी अभियंता हैं, उनको ये निर्देशित किया है कि सुबह 5 बजे जो ग्रुप चलता है उस ग्रुप को 7 बजे से किया जाए, 7 बजे से 1 बजे तक, और दूसरा ग्रुप 7 बजे तक शाम को समाप्त कर दिया जाए। साथ ही उन अधिकारियों को ये निर्देशित किया है कि जिन भी जो जीएसएस बने हैं गांव के अंदर, उनमें अगर ये कैपेसिटी है कि हम तीसरा ग्रुप भी दिन में चला सकते हैं, तो कल किसानों के सामने वो दिन में उन जीएसएस के ऊपर किसानों के सामने जो लोड है उसको चेक करके अगर तीसरे ग्रुप को दिन में चलाया जा सका, जहाँ भी संभव होगा वहाँ पर 10 बजे से शाम को 4 बजे तक तीसरा ग्रुप है वो चलाया जाएगा, जिससे इस सर्दी से किसानों को राहत मिल सके। जो किसान है वो बिजली की सप्लाई के लिए समस्या रखी उन्होंने, तो उसकी जीएसएस पर जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से जांच करके जहां तक उनकी समस्या का निदान हो सकता है पूरी कोशिश करके निदान करेंगे। राज्य सरकार द्वारा वृद्धजनों को अपने स्तर पर पेंशन के जरिए लाभान्वित किया जाता है। इसी के तहत कांग्रेस सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक में चुनावी घोषणा पत्र में किए वादों को अमली जामा पहनाते हुए वृद्धजन पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान किया। हनुमानगढ़ में समाज कल्याण अधिकारी ने स्काई चैनल से बातचीत में पेंशन योजना को लेकर जानकारी दी। हनुमानगढ़ समाज कल्याण अधिकारी विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि निराश्रित, असहाय और 48,000 से कम आय रखने वाले वृद्धजनों को सरकार द्वारा वृद्धजन योजना का लाभ दिया जाता है। उन्होंने बताया कि ये 2 तरह की योजनाएं हैं। एक है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान व राष्ट्रीय इंदिरा गांधी वृद्धाश्रम पेंशन स्कीम। इन दोनों ही स्कीमों के तहत वृद्धजनों का वृद्धा पेंशन का लाभ दिया जाता है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार ने मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। समाज के ऐसे तबके के वृद्ध जो कि निराश्रित है, असहाय है, साथ ही उनकी जिनकी वार्षिक आय 48,000 से कम है, वो हमारे मुख्यमंत्री वृद्धावस्था योजना के तहत पात्रता रखते हैं। और उसके तहत वृद्धावस्था को लेकर 2 पेंशन योजनाएं मुख्यतः हैं। एक तो है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना और एक है राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन। तो अभी जो अनाउंसमेंट हुआ है ये मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना है। समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि कैबिनेट बैठक में हुई घोषणा के अनुसार 500 रुपये पेंशन को 750 और 750 को बढ़ाकर 1000 कर दिया गया है। इसके तहत जिले भर के 1,19,071 पेंशनधारियों सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ मिलेगा, जिसके तहत 75 साल तक के जो पहले जो 500 रुपये पेंशन प्राप्त कर रहे थे, अब उनकी पेंशन की जो राशि है 500 से बढ़कर 750 हो गई है। और 75 साल से ऊपर तक के जो कि 750 ले रहे थे, उनका 1000 जो है मासिक पेंशन हो गया। और ये जो टोटल हमारे ज़िले में जो वृद्धावस्था पेंशन जो इससे लाभान्वित होंगे वो हैं करीब 1,19,071 जो है वृद्धजन सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी के वो इससे लाभान्वित होंगे। और अब बात करें कि पेंशन का लाभ किसे और कैसे मिलेगा। समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि 53 वर्ष की महिला व 58 वर्षीय पुरुष ई-मित्र के जरिए आवेदन कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले आवेदनों का सत्यापन तहसीलदार द्वारा किया जाता है। वहीं शहरी क्षेत्र के आवेदन नगर परिषद द्वारा सत्यापन के बाद एसडीएम के पास पहुंचते हैं। तक पेंशन प्राप्त करने की जो प्रक्रिया का है उसमें सबसे पहले कोई भी वृद्धजन जो है 55 साल की महिला और 58 साल के पुरुष और जिनकी वार्षिक आय 48,000 से तक है, वो अपने निकटतम अपना ई-मित्रा पे जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और उसमें जो ग्रामीण क्षेत्र में उसके बाद जो आवेदन है वेरीफायर लेवल जो कि तहसीलदार स्तर पर वेरीफाई होने के लिए जाता है और उसके पश्चात उसकी जो स्वीकृति है संबंधित विकास अधिकारी के द्वारा जारी की जाती है। इसी तरह शहरी क्षेत्र में
का जो आवासीय है उसका सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने पर ई-मित्रा के माध्यम से जो नगर निकाय हैं हमारे, उसमें नगर परिषद या नगर पालिका जो भी उसके नगर निकाय के पास जाएंगे और वहाँ से वेरीफायर होने के बाद में सैंक्शन जो है संबंधित उपखंड अधिकारी के द्वारा जारी की जाती है। उसके बाद पेंशन स्वीकृति आदेश जारी होने के पश्चात जो है उसका भुगतान जो है वो संबंधित उपकोष कार्यालय के द्वारा मासिक आधार पर किया जाता है। स्कूली शिक्षा से वंचित रहने वाले विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। जी हां, राजस्थान सरकार के आदेशों से विद्यार्थियों के लिए हनुमानगढ़ में ओपन लर्निंग स्कूल की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें 10वीं और 12वीं तक की शिक्षा पूर्ण की जाती है। हनुमानगढ़ में भी ओपन लर्निंग स्कूल की शुरुआत हो चुकी है। जी हां, स्कूली शिक्षा से वंचित रह चुके छात्र छात्राओं के लिए राजस्थान सरकार ने तोहफा दिया है, जिसमें 10वीं और 12वीं तक किसी कारणवश स्कूल न जा पाने वाले छात्रों के लिए ओपन लर्निंग स्कूल की शुरुआत की गई है, जिसमें विद्यार्थियों को जिस विषय में वो कमज़ोर हैं उनकी क्लासें दी जा रही हैं। इससे छात्रों में एक बार फिर से आगे पढ़ने की ललक जागी है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना सन 2005 में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे विद्यार्थी जो किसी तरह से स्कूली शिक्षा से वंचित रह गए हैं उनको कक्षा 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण करवाना है। ऐसे कैंडिडेट जो कि स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए वो कक्षा 10 और 12 में जुलाई, अगस्त, सितंबर माह के अंदर पंजीकरण करवा सकते हैं। इन्हें राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में 5 साल के अंदर 9 चांस मिलते हैं। अभी इस साल जिन विद्यार्थियों ने पंजीकरण करवाया था 2018-19 में, उनका 15 दिवसीय व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम शिविर इस संस्था में चल रहा है। इसके तहत विभिन्न विषयों के विषय अध्यापक यहाँ पर आए हुए हैं और जो भी यहाँ अभ्यर्थी आ रहे हैं उनकी विभिन्न विषयों में जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण इस शिविर के दौरान किया जा रहा है। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। Baby Happy Modern PG College, a brand for quality education. स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc Chemistry, Physics, Botany, Zoology, Mathematics, Computer Science, MCom, ABST, MA Geography, Sociology, पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए कैरियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। जनवरी माह की शुरुआत के साथ ही घने कोहरे की दस्तक शुरू हो गई है। घने कोहरे के साथ गुरुवार को हाड़ कंपाने वाली ठंड रही। इस बीच एक तरफ जहां वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई, वहीं लोग अलाव जलाकर ठंड से बचाव करते नजर आए। जनवरी के साथ शुरू हो गया घना कोहरा। गुरुवार की सुबह घने कोहरे के साथ हुई। अल सुबेरे से ही कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया शहर। ऐसे में वाहन चालक गंतव्य तक पहुंचने के लिए दिन में लाइट जलाकर चल रहे थे। वाहन चालकों की माने तो इस तरह के कोहरे में वाहन चलाना काफ़ी मुश्किलों से भरा रहता है। हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। वहीं लोगों ने ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लिया। लोगों अलाव को जलाकर ठंड से बचाव कर रहे थे। ठंड बहुत ज़्यादा है। सुबह 7 बजे निकलता हूँ, आज कितने बजे जा रहा हूँ और धुंध भी बहुत ज़्यादा है। ग्लव्स भी पहन रखे हैं और कैप भी मैंने जो रूटीन में पहनता हूँ पहन रखी है। आज हाड़ कंपाने वाली ठंड है। आज बहुत ज़्यादा ठंड है सर, कोई उतना ही नहीं है। हम जैसे लोग जो सर्दी से बचाव कर लेते हैं, बच्चे गरीब लोगों का क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। किसी की मदद करो, किसी को। सर बहुत ज़्यादा ठंड है, नहीं है सर, कुछ दिनों बर्फबारी हो रही है। एक्सीडेंट का डर है, सब कुछ का डर है। सुबह मैं अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकला था 6:30 बजे, तो कोई एम्बुलेंस गई थी, शायद कहीं एक्सीडेंट हुआ होगा, उनके कारण है सर। यहाँ तो यातायात में तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। धुंध के कारण काफ़ी ट्रैफिक में प्रॉब्लम आ रही है। आगे दिख रहा नहीं, 100 मीटर भी नहीं दिख रहा, यानी बिल्कुल लाइट बिल्कुल नीचे करने के बाद भी दिख नहीं रहा है। काफ़ी परेशानी हो रही है धुंध से, ऐसा लग रहा है बर्फ़ ही गिर गई भाई यहाँ पे। तो एकदम बिल्कुल रोड की लाइन देख के चलानी पड़ रही है, वाइट लाइन देख के।
और मैं बाहर से आया था, कल संगरिया गया हुआ था, वहाँ से आया तो काफ़ी प्रॉब्लम आ गई मेरे को आने में, तो कई देर रुक के आना पड़ा और काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है ट्रैफिक से। और बीम बिल्कुल नीचे रखना पड़ता है ताकि रोड की लाइन दिखे, आगे तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो मेरा तो यही मानना है कि आप सर्दी में कहीं ना जाओ, आराम। वहीं कड़ाके की ठंड के बीच किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि घना कोहरा फसलों के लिए अमृतदायी बताया जा रहा है। ओस की बूंदें गेहूं की फसल के लिए अमृत का काम करती हैं। एक तरफ जहां कड़ाके की सर्दी ने आम जन जीवन व्यस्त कर रखा है, ठंड से बचने के लिए लोग घरों में दुबके हैं, वहीं किसानों के चेहरे खिले हैं। ठंड में खेतों में लहलहाती फसलों को देख किसान उत्साहित है, क्योंकि घना कोहरा फसलों के लिए अमृत माना जा रहा है। किसान बलविंदर सिंह ने बताया कि गेहूं की फसल के लिए कोहरा जीवनदायी है, इससे गेहूं का उत्पादन बढ़ता है, वहीं सरसों और चना की फसल को भी इसका फायदा मिलता है। इस समय जो अब की बार बहुत ही लेट धुंध आई है, इस समय जो धुंध आ रही है तो इससे जो कणक की जो फसल है इसके लिए एक प्रकार से ये वरदान है, अमृत की वर्षा हो रही है इस समय। तो सारे किसानों की इस समय चेहरे पर खुशी है, ठंड अवश्य है लेकिन लोगों के चेहरों पर खुशी है। भी धुंध ज़्यादा से ज़्यादा आए तो फसलों के लिए बहुत ही बढ़िया पकाव होगी और कणक के लिए तो अमृत के रूप में साबित होगी ये धुंध, बाकी फसलों के लिए भी बहुत बढ़िया है। इस समय आज की धुंध में थोड़ी थोड़ी पानी की मात्रा है, तो इस समय जो आज अगर खेतों को जो पानी लगा उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया है, बाकी फसलों के लिए पानी की जो मात्रा है ये धुंध है वो कवर कर रही है। सर्दी के मौसम को देखते हुए भाजपा के युवा नेता व जयपुर संभाग प्रभारी देवेंद्र पारिक ने अपना जन्म दिवस अनूठे ढंग से मनाया। इस अवसर पर उन्होंने जरूरतमंदों में गर्म कपड़ों और जूतों का वितरण किया। कड़ाके की ठंड में यदि जरूरतमंद को गर्म कपड़े मिल जाएं तो मन से दुआ तो निकलना लाजमी है। भाजपा युवा नेता देवेंद्र पारिक और विजय स्वामी की पुत्री कोकिला के जन्म दिवस पर जरूरतमंदों को गर्म कपड़ों का वितरण शायद इसी उद्देश्य से किया गया। गुरुसर धाम में पहुंचे इन लोगों ने जूते और शॉल जरूरतमंदों को वितरित किए। के जन्म उपलक्ष्य पे हमने एक सामाजिक कार्य करते हुए कच्ची बस्ती में जरूरतमंदों को कंबल और जूते वितरण किए। इस उपलक्ष्य में हम इन दोनों के उज्जवल भविष्य की। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जयपुर संभाग प्रभारी हमारे बड़े भाई साहब देवेंद्र जी पारिक का जन्मदिन है और इस अवसर पर हम गुरुसर धाम में बाबा श्याम की नगरी में आज इस बस्ती में कंबल और जूतों का वितरण करने के लिए आए हैं और देवेंद्र जी पारिक के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं कि हम तो यही कहना चाहेंगे कि हर आदमी इस तरह का प्रोग्राम करते रहे ताकि गरीब आदमी को सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं मिल सके। सेठ राधाकिशन बिहानी राजकीय बालिका विद्यालय में एनएसएस शिविर के दौरान स्वयं सेविकाओं को कानूनी शिक्षा दी जा रही है। शिविर के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत बालिकाओं को संविधान प्रदत्त अधिकारों के साथ साथ यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। बोध होना चाहिए। बात आती है जीने का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार संविधान ने दिया है, मरने का अधिकार नहीं दिया। समझ में आई बात? जीने का अधिकार दिया है। जीने के अधिकार में केवल जीने का अधिकार नहीं है, जीते तो पशु पक्षी भी हैं। किसी भैंस को खूंटे से बांध दिया, गाय को खूंटे से बांध दिया, चिड़ियाघर में शेर को पिंजरे में बंद कर दिया, गोरिल्ला को बंद कर दिया, जीते तो वो भी हैं। लेकिन अपने को जो अधिकार दिया है वो संविधान ने वो दिया गरिमापूर्ण तरीके से जीने का अधिकार। मानवता के सारे नियम कायदों के अंतर्गत अपने जिएंगे। स्वच्छ वातावरण में साफ पानी पीना, अच्छे माहौल में शांतिपूर्वक रहना। मैंने बात की थी तीनों सिग्नल आप जो है उनको फॉलो करते हुए हमेशा रोड पर चले गए। सड़क पर ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आप जा रहे हैं, उसको देख के आपके मन में घबराहट होगी या नहीं होगी? घबराहट नहीं करनी है अपन ने, उसको देख के घबराना नहीं है। वो अपनी सेफ्टी के लिए खड़ा है, वो अपने को प्रताड़ित करने के लिए नहीं खड़ा है वहाँ। अगर आपके पास किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आपको डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए 30 दिन का समय मिलता है। ठीक है जी। तो अगर परिवार में किसी भी वरिष्ठ जन से इस तरह से घबराकर कि मेरा व्हीकल लेके गया था, स्कूटी लेके गई थी बच्ची ने, मेरे को दुकान बंद करके इसका चालान भुगतना पड़ेगा, मेरे को अपना कारोबार छोड़ के इसका चालान भुगतना पड़ेगा, उस वजह से परेशान होकर कभी भी कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है, कभी भी घबराहट में नहीं आना है।
कभी भी ट्रैफिक पुलिस वाले को 2 रुपए देके 4 रुपए देके खरीदने की कोशिश नहीं करते। एनएसएस शिविर के दौरान बालिकाओं को एडवोकेट नितिन छाबड़ा, अलंकार सिंह ने कानूनी जानकारियां दी। शिविर के दौरान बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के कार्य किए जाते हैं। इसी के तहत उन्हें समाज सेवा, पर्यावरण रक्षा आदि के बारे में जागरूक करने के साथ साथ कानूनविदों के जरिए कानूनी शिक्षा भी दी गई। सर ने हमें वाहन के बारे में मतलब किस हिसाब से हमें चलाना चाहिए और हमने मतलब जैसे पैदल चलते हैं तो राइट में चलना चाहिए और अगर व्हीकल चलाते हैं तो हमें लेफ्ट में चलना चाहिए। इस हिसाब से सर ने हमें मतलब बहुत सारी जानकारी दी है और लिमिट वो भी बताइए भाई कितने तक तो वाहन चलाना चाहिए, 80 तक पूरी लिमिट बताइए और अगर फुटपाथ बना हुआ है तो हम राइट में भी लेफ्ट में भी चल सकते हैं। इस हिसाब से सर ने वाहन के लिए बताया और उन सर ने मतलब हमारी मतलब सेफ्टी के लिए, हमारे बारे में, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए सब कुछ स्वच्छता की और पर्यावरण की और पूरी जानकारी दी। हमें यहाँ बच्चों को एनएसएस के कैंप में बच्चों को विधिक जागरूकता यानी कानून के प्रति जो हमें जानकारियाँ दी गई कि बच्चों को किस हिसाब से जैसे रहना चाहिए कि अपने साथ वालों, अपने सहपाठियों से, अपने अध्यापकों से संबंध रखने चाहिए, तालमेल रखना चाहिए कि हमें कोई भी जैसे गलत बातों का साथ नहीं देना चाहिए और हमें जैसे ट्रैफिक के प्रति कुछ जानकारियाँ दी गई कि हमें लेफ्ट साइड चलना चाहिए अगर फुटपाथ बना हुआ है, वरना हमने राइट साइड चलना चाहिए। और भी जैसे कि ट्रैफिक के रूल्स हैं कि हमें ड्राइविंग करते समय किस चीज़ को अपने आईडी अपने वगैरह अपने साथ रखना चाहिए। नया सवेरा नशा मुक्ति केंद्र में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया जिसमें इलाजरत सभी लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई, साथ ही नशे से दूर रहने के लिए भी प्रेरित किया गया। इस मौके पर उन्हें नई बीमारियों के कारण और उनके बचाव के तरीके भी समझाए गए। ये कोई योगा क्लास नहीं, लेकिन किसी योगा से भी कम नहीं। जी हाँ, ये लोग हैं नया सवेरा नशा मुक्ति केंद्र में, वो लोग जो नशे को छोड़ने की जद्दोजहद में हैं और कई ऐसे भी हैं जो छोड़ भी चुके हैं। बता दें कि बुधवार को टाउन स्थित नया सवेरा नशा मुक्ति केंद्र में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया जिसमें इलाजरत सभी लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई, साथ ही नशे से दूर रहने के लिए भी प्रेरित किया गया। इस मौके पर उन्हें नई बीमारियों के कारण और उनके बचाव के तरीके भी समझाए गए और स्वस्थ जीवन जीने के तरीके और लाभ भी बताए गए। सवेरा नशा मुक्ति केंद्र पे एक कार्यशाला का आयोजन रखा गया जिसमें हमारे बीच में बजरंग जी कंदोई रायसी नगर से जो नारायण सेवा समिति के संचालक हैं वो भी पहुंचे और हमारे बीच में डॉक्टर निधि वाजपेयी जी हैं जो हर वीकली यहाँ पे सेवाएं दे रही हैं और बच्चों को नशे के बारे में उसे नशे से दूर रहने के बारे में उनसे चर्चा करते हैं, उनको समझाते हैं कि नशा एक बहुत बड़ा अभिशाप है, इसे छोड़ के अपना जीवन यापन एक नई ज़िंदगी से करें जिससे आपका परिवार में और नाम रोशन हो। और हमारे जो यहाँ बच्चे हैं छोटे छोटे भी हैं जो जिनको हम पढ़ाई लिखाई भी करवाते हैं, हम उनका चाहते हैं कि स्कूल में उनका एडमिशन करा के उनको नई ज़िंदगी की शुरुआत। आई हुई हूँ यहाँ पे जितने भी मरीज़ हैं उनको नशे से वो कैसे बचे रह सकते हैं इस बारे में और साथ में हार्ट से संबंधित जो भी बीमारियाँ हैं उनसे बचाव कैसे हो सकता है इस बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। यहाँ हर हफ्ते प्रोग्राम होता है, उसके अंदर इसमें पेशेंट की काउंसलिंग की जाती है, उसमें जिन जिन बीमारियों का है तो बचाव आप कैसे कर सकते हैं, अपने जीवन में कैसे बदलाव करें आप, जिनसे आप जानते रहें कि कैसे ये बीमारी होती है और अगर बचाव कैसे हो सकता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले नशे के बारे में जो है तो नशा मुझे लगता है कि एक सामाजिक बुराई के साथ साथ एक मानसिक बुराई भी है। अगर आप उस चीज़ को समझें, आप जब तक मन से कमज़ोर होते हैं तभी आप नशे की तरफ जाते हैं। अगर आपका मन मजबूत होगा, आपने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया हुआ है कि नहीं मुझे नशा नहीं करना है, तो आप उस चीज़ से काफ़ी हद तक बिना दवाई के भी आप इस चीज़ से बच सकते हैं। ठीक है, यहाँ मरीज़ की कंडीशन। आजकल हनुमानगढ़ के बाजार में एक व्यक्ति आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आते जाते हर किसी की बरबसी उस पर निगाहें टिक जाती हैं और लोग एकाएक उसे देखने के लिए रुक जाते हैं। कौन है ये व्यक्ति और क्यों इस तरह से बाजारों में घूम रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। कहते हैं कि भूख इंसान को कुछ भी करने को मजबूर कर देती है। अपने परिवार के पेट भरण पोषण के लिए राज कपूर के वेश में ये है भादू बहरूपिया।
जो 2 जून की रोटी के लिए सड़कों और बाजारों में घूम घूम कर राज कपूर के गानों पर नाचते हुए लोगों का मनोरंजन करता है और अपने परिवार का गुजारा करता है। भादु बहिरूपिया के घर 2 बेटियां हैं जिन्हें वो अच्छी शिक्षा देना चाहता है ताकि कल को उसकी बेटियों के सामने रोटी की कोई समस्या न हो। भादु बहिरूपिया का गेटअप बिल्कुल राज कपूर की फिल्म जोकर की तरह है, जिसे देखकर लोग उसके साथ सेल्फियां भी खिंचवाते हैं। अपना सीना ताने, अपना सीना ताने, मंदिर कहाँ कहाँ रुकना है, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। पढ़ते जाए हम सैलानी जैसे दिख गया तूफान, सर पे लाल टोपी रुचि गिरती भी है हिंदुस्तान, मेरा जूता है जापान, इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रुचि गिरती भी है हिंदुस्तान, मेरा जूता है जापान। सर जी, मैं झुग्गी झोंपड़ी में रहता हूँ। मेरा परिवार पालने के लिए मेरे को ये यानी कि मेरा बिजनेस है। मेरे बच्चे 2 गुड़िया मेरे, उनका यानी कि खर्चा हो जाता है इससे। तो मेरी लाइफ बहुत दुखी है, तब भी मैं लोगों को खुश करना चाहता हूँ ताकि दुनिया खुश रहे। हंसना हंसाना ये सबसे बढ़िया काम मेरे को बहुत लायक लगता है। मेरे उस्ताद से वो उनकी डेथ होगी, उसके बाद में मैंने ये मैटर बना लिया, खुद की ज़िंदगी दुखी है तो लोगों को खुश करना है। क्यों खुश करता है वो इंसान की ज़िंदगी होती है कि हंसना हंसाना बहुत अच्छा काम होता है। मैंने राज कपूर की फिल्म देखी, उसके बाद में मेरे को ये मैटर मिला। मैंने कहा वो राज कपूर जैसे मैंने वो गाना सुना, जीना यहाँ मरना यहाँ, तो उसके बाद में उसकी तरह मेरा मैटर था। फिर भी मैं इस प्रकार ताकि अपने आप को लोगों के सामने कैसे लाया जाए। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, शिव मंदिर के सामने रहता हूँ, झुग्गी है मेरे, यदि बांस भी है छोटे मोटे, बस उनसे गुजारा होता है झुग्गी झोंपड़ी में बारिश में। और मैं बड़े परेशान होते बच्चे, फिर भी मैंने ऐसे सोचा कुछ नया मैटर करेंगे तो कुछ दुनिया लाइक करेगी, उस हिसाब से बच्चों के लिए कुछ बनेगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।